Problem number 3 is related to harmonic oscillator. So यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि एनर्जी तो हम जानते हैं कि एनर्जी क्या है, सॉल्यूशन जो है एनर्जी का वो क्या निकल के आता है, दैट इज ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये सॉल्यूशन हम जानते हैं, ओके, एनर्जी का। बट फाइंड क्या करना है, एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर in thermal equilibrium with the whole path at temperature T. Okay, so average energy का expression again यहाँ पे use करेंगे, that is average energy is equals to minus d over d beta natural log of z. Okay, तो हमें क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो इस प्रॉब्लम में हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकता है कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1। ओके, पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, ओके 2 हो गया। फिर इसमें साथ में कंडीशंस आ सकती हैं कि अगर टेम्परेचर जो है आपका KT टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा कंडीशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनते हैं, तो हम उनको जो है 1 by 1 सॉल्व करेंगे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फर्स्ट। ओके, तो पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए लेट अस राइट z इज इक्वल्स टू अगेन समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा En, और En जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, दैट इज दिस एनर्जी। तो समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा En इज नथिंग बट n इज इक्वल टू n 1/2 h क्रॉस ओमेगा। और हम जानते हैं यहाँ पे n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 0 इज द 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, सो लेट अस सॉल्व फर्दर exponential minus beta. If I put 0, then it will be 1/2 h cross omega. Again put 1, then 1 h cross omega over 2, not 1 2, but if I put 1, then it will be 3/2 h cross omega. Then if I put 2 to the 4 5/2 h cross omega, so on. Okay, so further the value निकलेगा, that is n, and exponential minus हम जो है हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे और एक दो टर्म लिख लेते हैं, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ओके, हायर टर्म में नेग्लेक्ट करी, देन समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा ओवर 2 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ये बना, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 इंटू 1/2 है, ये 3 इंटू 1/2। ओके, सो ये ऐसे है, यहाँ पे 1 प्लस 1/2, तो 1/2 का टर्म यहाँ पे बैठा हुआ है तो बाहर ले लिया इसको, और जो रेस्ट हमारे पास बचा है यहाँ पे वो क्या है, दैट इज दिस वैल्यू h omega. Okay, so if exponential minus beta h cross omega is very less than 1, then what will happen, this equation, that is this 1 and 2, then 2 implies the z partition function is a function of temperature here. ठीक है, partition function, so 2 implies that is z of t is equals to
exponential minus beta h cross omega over 2 into 1 over exponential 1 over 1 minus exponential minus beta h cross omega. okay. और पार्टीशन फंक्शन जो है अब हमारे पास निकल चुका है h cross omega over 2 divided by 1 minus exponential minus beta h cross omega 2. Okay, so because the formula is log of z तो निकाल लिया, अब इसका नेचुरल लॉग भी ले लेते हैं साथ में। अब आपको करना क्या है, आपको हो सकता है पार्टीशन फंक्शन गिवन हो, यहाँ पे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अगर पार्टीशन फंक्शन आपको गिवन है तो आप जस्ट क्या करोगे, एवरेज एनर्जी वहां पे निकाल लोगे। आपने क्या लेना है, उसका लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ z लेना है, और आप बीटा से क्या कर दोगे, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। बट यहाँ पे z का वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, z का वैल्यू निकालना है, फिर उसका लॉग लेना है, नेचुरल लॉग, फिर उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट बीटा। सो लेट अस नाउ टेक द natural log of this z, that is equals to natural log of exponential beta h cross omega over 2, और साथ में यहाँ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा। फाइन, सो यहाँ से जो मेरे पास टर्म रहने वाली है, दैट इज log of exponential, again that is minus 1 by 2 beta h cross omega, and here natural log of 1 minus exponential minus beta h cross omega. So ये आपके पास निकल चुका है natural log of z. Therefore, average energy of harmonic oscillator is d over d beta natural log of z is equals to minus d over d beta into minus 1 by 2 beta h cross omega minus natural log of 1 minus exponential minus beta h cross omega. ठीक है जी, तो अब जो है इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन देखिए, इसका जब डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट बीटा, तो साथ से यहाँ नजर आ रहा है हमें, दैट इज 1 by 2 h क्रॉस ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव एंड d over d बीटा natural log 1 minus exponential minus beta h cross omega. So 1 over 2 h cross omega plus, now first term, okay, but यहाँ पे क्या है, d over d beta log of this term, तो डिफरेंशियल log का क्या होता है, that is 1 over 1 minus exponential minus beta h cross omega, और साथ में डिफरेंशिएट करना है आपने एक्सपोनेंशियल को, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ e माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा, और साथ में एक और टर्म रहेगी, दैट इज बीटा के रिस्पेक्ट किया इसको, तो क्या आएगा, माइनस h क्रॉस ओमेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हुआ, और जो लेफ्ट रहा यहाँ, दैट विल बी ई एवरेज इज इक्वल्स टू 1 by 2 h क्रॉस ओमेगा प्लस h क्रॉस ओमेगा ओवर एक्सपोनेंशियल let us rewrite it, exponential, because
यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल बीटा माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा इंटू एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 over this term 1 minus exponential minus of beta h cross omega. Now ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 1/2 h cross omega plus h cross omega over this term is divided by then 1 over this term that will give you exponential बीटा h क्रॉस ओमेगा. नीचे आएगा ये और फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. इसको हम ऐसे लिखें तो -1. So which is implies 1/2 h cross omega plus h cross omega over exponential beta is what? kt 1 over kt. So h cross omega over kt -1. So यहाँ जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का है वो निकल चुका है. h cross omega over kt -1. So ये फाइनल रिजल्ट है आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है डिपेंड करेगा कि आपको सॉल्यूशन कहाँ तक पूछ सकता है. हो सकता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको जस्ट पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आपका रिजल्ट यहाँ तक है. अगर आपने एवरेज एनर्जी निकालना है तो एक्सप्रेशन आपका यहाँ तक भी हो सकता है और फर्दर एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है. ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है फर्दर ऐसे भी हो सकता है. That is, if we ignore this term because this does not contain the temperature term, okay, then it will be E average is equals to h cross omega over exponential h cross omega over kt -1. तो एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है एनर्जी का. डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन जो है वो किस सेंस में पूछ रखा है. नाउ फर्दर ये रिजल्ट जो है आगे और भी होगा. इफ वी कंसीडर दैट h क्रॉस ओमेगा is very less than kt, then what will happen? That h cross omega over kt is very less than 1. Then this exponential h cross omega over kt will be 1 plus h cross omega over kt and neglecting higher terms, okay, because e of x. Then this term, this e average is nothing but h cross omega over 1 plus h cross omega over kt -1. This will be cancelled and it will give you E average is equals to nothing but kt. Very interesting result. Okay, तो एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ कई बार एक्सप्रेशन जो होगा आपको न्यूमेरिकल यहाँ तक भी सॉल्व करना पड़ सकता है. डिपेंड ऑन अगेन ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं ABC. ओके, और जो सॉल्यूशन है एवरेज एनर्जी का वो कहाँ तक पूछ रखा है.